गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं उषा सोलंकी श्री वशिष्ठ विद्यालय से कक्षा 6 के सभी छात्रों का हिंदी द्वितीय भाषा की कक्षा में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने गरिमा का जो पार्ट 3 है, मुझसे कुछ मत छिपाना, उसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में गरिमा पाठ्य पुस्तक के अलावा व्याकरण की पुस्तिका है, संबोध व्याकरण भी है, और पूरक पुस्तिका है बाल राम कथा। तो बाल राम कथा जो है वो रामायण से छोटी सी पुस्तिका बनाई गई है, जिसमें राम के चरित्र के बारे में हम जानेंगे। राम के गुण के कारण उन्हें पुरुषोत्तम भी कहा गया है। वो भगवान विष्णु जो है उनके अवतार थे, अवतारी पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अभी आजकल टीवी पे रामायण भी आ रही है, आप सब देखते भी होंगे और आपको देखना भी चाहिए ताकि आप इस रामायण को अच्छे से समझ सके। तो रामायण महाकाव्य जो है वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, और तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस लिखा है। तो यह बात आपको पता होनी चाहिए कि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है, महाकाव्य है, हमारा धर्म पुस्तक है। और इस रामायण को पढ़ने से पहले यानी हम वंश परिचय के बारे में जानेंगे। वंश परिचय यानी जैसे हमें अपने परिवार, अपने पूर्वजों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, वैसे राम के पूर्वज और उनके वंश में और कौन कौन थे, उनके परिवार के बारे में भी हमारे लिए जानना आवश्यक है। तो अयोध्या राज्य था, और अयोध्या राज्य में राजा अज हुए, और राजा अज के राजा दशरथ, और दशरथ की 3 रानियां थी। पहली रानी का नाम था कौशल्या, दूसरी सुमित्रा और तीसरी कैकेयी। कौशल्या से राम पुत्र के रूप में जन्मे, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, कैकेयी से भरत। यहाँ पर आपको वंश परिचय में राम की पत्नी सीता, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति और भरत की पत्नी मांडवी के बारे में बताया गया है। और राम के 2 पुत्र थे, लवकुश। अभी टीवी पर उत्तर रामायण आ रही है, जिसमें लवकुश पूरी रामायण गाकर सुना रहे हैं अपने पिता राम को। मिथिला राज्य के बारे में जानेंगे। मिथिला राज्य को जनकपुरी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ के राजा जनक थे। जनक की 2 पुत्री थी, सीता और उर्मिला। और कुशध्वज जो थे वो राजा जनक के छोटे भाई, जिनकी पुत्रियां थी मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो यहाँ पर हमने राजा दशरथ के परिवार के बारे में जाना, और मिथिला के राजा जनक के बारे में जाना। तो सबसे पहले हम जो रामायण पढ़ने से पहले राम का चरित्र जो है
और उस चरित्र से प्रोत्साहित होकर वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी और आज भी हम रामायण को पढ़ते हैं और देखते भी हैं। और हमारी ये पुस्तिका जो है हमारी साहित्य है, हमारी धरोहर है, हमारे संस्कार संस्कृति से हमें परिचय कराते हैं। तो ये सब हम पाठ 1 से शुरू करते हैं। अयोध्या में राम। अयोध्या में राम यानी राम का जन्म के समय की बात है। राम का जन्म कहाँ, कब, कैसे हुआ, तो हम सबसे पहले जानेंगे दशरथ और उनकी नगरी अयोध्या के बारे में। तो इस पाठ में अयोध्या में राम का प्रागट्य कैसे हुआ और अयोध्या नगरी की क्या विशेषता रही, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ मैं पाठ पढ़ती जाऊंगी, साथ में आपको समझाती भी जाऊंगी और आप उसे समझने का प्रयास करें। तो बात बहुत पुराने समय की है। सरयू नदी के तट पर अयोध्या नाम का बहुत सुंदर और मनोरम नगर की भव्यता और संपन्नता चारों ओर विख्यात थी। अभी तो मैं आपको ये पढ़कर बता रही हूँ, पर जब मैं रामायण शुरू करती हूँ पढ़ाने, उसे पूर्व में बच्चों को ये बताती हूँ कि हम सब अभी तैयार हो जाते हैं। श्री वशिष्ठ विद्यालय के कक्षा 6 के सभी छात्र तैयार होके अयोध्या नगरी के लिए रवाना होंगे। वहां जाकर हम राजा दशरथ से मिलेंगे। तो आप सभी तैयार हो, बिना ट्रेन के, बिना टिकट के, और इस लॉकडाउन में रहकर अयोध्या जा सकते हैं। तो मैं ऐसे एक माहौल बनाती हूँ और बच्चे बहुत खुशी खुशी तैयार होकर सीधे सीधे बैठकर तैयार हो जाते हैं और तैयार होने की एक्टिंग भी करते हैं कि हम तैयार हो गए, हम बैठ गए। हम सूरत के रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, ट्रेन आ रही है, सब सज हो गए हैं। ट्रेन खड़ी रही, सब अपना अपना सामान लेके अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ऐसा माहौल बनाकर पढ़ाती हूँ तो बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं। पर आज जब हम रामायण पढ़ रहे हैं तो मैं माहौल को मिस कर रही हूँ। उन चेहरे के एक्सप्रेशन में देखने के लिए बहुत बेकरार हूँ, पर अभी ये हमारे लिए संभव नहीं है। आप अपने घर पर हो, मैं अपने घर पर हूँ। तो जब आमने सामने हो तो एक पाठ पढ़ाने की मजा ही कुछ और है। पर फिर भी हम चल रहे हैं, चलो ट्रेन में बैठ गए हैं। अयोध्या पहुंचने में कुछ ही देर बाकी है। सब बच्चे खड़े हो जाओ अपना सामान लेके, और अभी आ गई हमारी अयोध्या नगरी। आहा, अयोध्या नगरी की सुंदरता तो देखते ही बनती है। हम सभी उतरे रेलवे स्टेशन पर और राजा दशरथ ने हमारे स्वागत के लिए अपने मंत्री सुमंत्र को और कुछ सिपाहियों को भेजा है। हमें लाने के लिए रथ भेजे हैं। तो हम सभी उतरकर, ट्रेन से उतरकर रथ में चढ़े। रथ के घोड़े भी इतने सुंदर है, उनको सुंदर पोशाक पहनाई गई है। सभी जो राजघराने के सिपाही है वो सज है, हमारा स्वागत कर रहे हैं और हमें रथ में बिठाकर आगे हमारे चल पड़े हैं हम अयोध्या नगरी की ओर जाने के लिए। तो हम देख रहे हैं अयोध्या नगरी के जो सड़कें हैं। तो यहाँ का राजमहल सुंदर था और
जनसाधारण के भी सुंदरता भी दर्शनीय थी। उनके घर भी, आम लोगों के घर भी बहुत ही सुंदर थे। तो हम देख रहे हैं कि रथ चौड़ी सड़क पे दौड़ रहा है, आजू बाजू सुंदर बाग बगीचे हैं। कितने सुंदर बाग बगीचे, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। अरे वाह, बीच में निर्मल सरोवर भी है। देखो बच्चे, ये निर्मल सरोवर है और ये लहराते हुए खेत अयोध्या की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। खेतों की हरियाली और सामान्य जनों के चेहरे पर मुस्कान देखकर ही पता चल जाता है कि सचमुच नगर में बहुत सुख शांति है। तो इस तरह की हरियाली देखते हुए हम रथों में बैठकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ की प्रजा को किसी से कोई शिकायत नहीं थी और नहीं किसी को किसी से कोई लड़ाई कलेश था। सभी खुश थे, सभी समृद्ध थे, आपस में मेलजोल था, साथ ही एक अद्भुत तालमेल भी। निसंदेह इतनी बातें जहाँ एक साथ दिखाई देगी, वह नगर स्वर्ग से कम नहीं होगा। हाँ, वास्तव में अयोध्या स्वर्ग तुल्य ही था। और स्वर्ग में विभिन्नता और गरीबी का तो क्या काम। नगर, इसका एक एक कोना खुशियों से सराबोर था। तो यहाँ पहले पैराग्राफ में अयोध्या के नगर का वर्णन किया गया है। राजमहल की सुंदरता, आम लोगों के घर भी इतने सुंदर थे। लोगों के घर के बाहर रंगोली और दीप से सजाए गए थे, तोरण लगे हुए थे। राजमहल भव्य था और राजमहल के आजू बाजू सुंदर बगीचे थे और बीच रास्ते में भी सुंदर सुंदर बगीचे और हरे भरे खेत की सुंदरता निराली थी। और जो भी लोग रास्ते से गुजर रहे थे, सबके चेहरे पर प्रसन्नता थी और कोई दिखाई दे रहा था कि न तो किसी के माथे पर कोई क्रोध की शिकन दिखाई दे रही थी, यानी सबके भावप्रवण चेहरे दिखाई दे रहे थे। खुशी से सब अपना काम कर रहे थे। तो इस तरह से अयोध्या नगरी सुखी और संपन्न नगरी थी। तो ऐसी नगरी जहाँ कोई दुखी नहीं था, सभी प्रसन्न थे और खुशियों से सराबोर थी। पूरी नगरी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। तो ऐसी सरयू नदी के तट पर बसी हुई पावन नगरी अयोध्या थी। अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। राजधानी यानी कैपिटल, कौशल राज्य था, उसकी राजधानी थी। यहाँ के राजा दशरथ, जो महाराज अज के पुत्र थे और महाराज रघु के वंशज थे और रघुकुल के उत्तराधिकारी यानी अपने पिताजी के बाद जो राज्य संभालने वाला होता है उसे उत्तराधिकारी कहते हैं। यानी राजा के बाद जो युवराज होता है, राजकुमार होते हैं, बड़ा बेटा जो होता है वो उत्तराधिकारी बनता है, राजा बनता है। तो ये रघु के वंशज थे और अज के पुत्र थे राजा दशरथ। महाराजा दशरथ एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक लोकप्रिय शासक भी थे। यानी शासन करने वाला राजा जो लोकप्रिय था, न्यायप्रिय राजा था। शायद उनके इन्हीं गुणों के कारण पूरे राज्य में सुख शांति और खुशियां फैली हुई थी। तो उनका जो राज्य था और राज्य की प्रजा अपने राजा से पूरी तरह संतुष्ट थी और उनके नगर में सुख शांति और खुशियां फैली हुई थी। लोगों में जो है शिष्टता और पवित्रता कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके व्यवहार भी खूब शालीन
यानी उनका जो व्यवहार था प्रजा में आपसी व्यवहार भी शालीन था, यानी एक दूसरे का आदर करते थे, मान सम्मान देते थे और सब मिलजुल कर प्यार से रहते थे। रघुकुल की परंपराएं सबको सिरोधार्य थी, यानी जो भी रघुकुल की परंपरा रही वो सब ये प्रजाजनों को सिरोधार्य थी। उनके राजा का आदेश उनको सिरोधार्य वे करते थे और उनकी परंपराओं का भी आदर सम्मान करते हुए पालन करते थे। तो सभी मर्यादाओं को निभाना जानते थे। सदाचारी तो इतने थे कि न तो किसी को ठेस पहुंचाते थे और न ही किसी के साथ अभद्र व्यवहार करते थे, यानी बुरा व्यवहार। उनके सदाचरण जो थे, एक दूसरे के साथ का व्यवहार जो था शालीन था, आदर भरा था और न किसी को कोई ठेस पहुंचाते थे, न अभद्र व्यवहार करते थे। अभद्र यानी बुरा व्यवहार, जिनके कारण सामने वाले को कोई दुख हो, कष्ट हो, ऐसा व्यवहार वे कभी नहीं करते थे। तो नगर में पूरी तरह से आपस में प्रजाजनों में तालमेल था, सुख शांति थी, राजा से खुश थे और अयोध्या की परंपरा और संस्कृति को वो निभाते थे, तालमेल बनाकर चलते थे। अगर राजा प्रजा की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता था तो प्रजा भी कम नहीं थी, वो अपने राजा के लिए भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती थी। दुख या कष्ट उन्हें बर्दाश्त नहीं था। स्पष्टतः दशरथ एक महान राजा थे, यानी राजा दशरथ के राज्य में सभी प्रजा सुखी संपन्न थी, संतुष्ट थी और आपसी तालमेल से प्यार से रहती थी। यानी राजा दशरथ जो थे वो एक महान राजा थे। राजा के किसी राज दरबार में किसी चीज की कमी नहीं थी, उन्हें हर तरह का सुख प्राप्त था। राजा दशरथ सुखी संपन्न थे, उनकी प्रजा भी सुखी संपन्न थी। प्रजा से राजा संतुष्ट थे और राजा से प्रजा। तो सभी प्रकार से नगर में खुशी थी, शांति थी, समृद्धि थी, सुख था। बस एक पुत्र सुख उन्हें नसीब नहीं था, यानी राजा दशरथ को एक भी पुत्र नहीं था, यानी संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। ये सबसे बड़ा दुख का कारण था राजा के लिए। इसी बात को लेकर वे दुखी रहते थे। संतान की कमी उन्हें हरदम कचोटती रहती थी, यानी उनको कोई संतान नहीं है यह सोचकर वे दुखी हो जाते थे। बढ़ती आयु उनके मन में और भी उद्वेलित उनके मन को कर रही थी, यानी अभी उनकी आयु यानी उम्र बढ़ रही थी और कोई संतान यानी कोई बच्चे औलाद नहीं थी उनकी। यह सोचकर उनका मन बहुत दुखी, उद्वेलित होना यानी दुखी होना, दुखी रहता था। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, करते भी तो क्या, यानी हर सोच सोच के वो अभी उनको कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था कि संतान प्राप्ति के लिए वह क्या करे। सब तरह की सुख शांति है पर केवल एक दुख है संतान न होने का। उनके बाद राज्य को कौन संभालेगा, यह चिंता भी उन्हें खाए जा रही थी। यानी उनको संतान नहीं थी, उनकी उम्र बढ़ रही थी, अभी उनको यह चिंता सताने लगी थी कि मेरे मरने के बाद अयोध्या का राजा कौन बनेगा। मैं तो निसंतान हूँ। संतान प्राप्ति की आशा में उन्होंने एक एक करके 3 शादियां की, यानी राजा दशरथ ने 3 शादियां की। तो उनकी तीनों रानियों के नाम थे कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। जिस तरह राजा दशरथ को संतान की कमी का दुख था, उसी तरह 3 रानियों को भी दुख था, उनके संतान
न होने का, यानी उनको भी चिंता खाए जा रही थी। तो सारी खुशियां एक और एक पुत्र न होने का दुख उनको हर समय भारी पड़ रहा था। यह सोच सोच कर वे दुखी हो रहे थे। राज दरबार में सब कुछ तो था, पर नहीं था तो बच्चों की किलकारियां, यानी राज दरबार में बच्चे की किलकारियां नहीं गूंज रही थी, जिसके कारण एक सूनापन सा छाया रहता था। बच्चे न होने के कारण कितने भी सुख हो, किस काम के, जब इस सभी सुख समृद्धि को संभालने वाला और जिसके लिए माँ बाप हमेशा जीते हैं, बच्चे के लिए ही सब कुछ करते हैं। तो राजा दशरथ का इतना बड़ा राज्य, सुखी समृद्ध राज्य को संभालने वाला कोई नहीं रहेगा, तो उन्हें ये दुख, निसंतान होने का दुख हरदम सताता रहता था। तो यह जो दुख था और उनको कि हमारे कोई संतान नहीं है, मैंने संतान की चाहना में एक के बाद एक 3 शादियां की, 3 विवाह की, फिर भी उनको पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ। एक बार की बात है, राजा दशरथ वशिष्ठ मुनि के पास गए और उन्हें अपने दुख का कारण बताया, यानी वशिष्ठ मुनि को अपने दुख का कारण बताया कि हे मुनिवर, मुझे सब तरह का सुख समृद्धि है, पर दुख है केवल संतान न होने का। यह भी चिंता प्रकट की उनके बाद उन्होंने यह भी कहा कि मुझे कोई संतान नहीं है और मेरे बाद अयोध्या का राज सिंहासन पर कौन विराजमान होगा। बिना किसी संतान के ये राज कौन संभालेगा, यह चिंता उन्हें हरदम सताती थी। यह बात उन्होंने वशिष्ठ मुनि को बताई, अपना दुख वशिष्ठ मुनि को बताया। तो यहाँ तक हमने पढ़ा और समझा कि राजा वशिष्ठ मुनि के पास गए और अपनी परेशानी बताई। अब आगे की कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे एट होम। धन्यवाद। थैंक यू।